हालेलुया। इतना उत्तम आज का दिन खुदा का ठहराया हुआ दिन है। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हम लोगों को इस संध्या वेला में हम लोगों को जीवितों की देश में जिंदा रखा। इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो, खुदा की योजना के अनुसार उसका अपना खुदा का वचन को सुनाया जाए। इसलिए खुदा योजना थी खुदा की यहाँ पर एक महासभा हो रही है। इसलिए हम लोग यहाँ खुदा के वचन को सुनने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा इतना महान है, इतना समर्थवान खुदा है, हमारा करुणामय और दयावान खुदा है। इसलिए आइए हम लोग उसको आदर और महिमा दें। पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले कि घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते जिसका बस पूरे दिन के जो आपने हम सबको दिया, जिसका मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको अपने जीवन में बना के रखे। जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ जो आज हम आपका वचन सुने, हम सब उसको सुनते करने वाले बन पाए। और जिस पापा जो लोग आपका वचन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं, उन सबको अपने वचन की ओर से मुझे बुद्धि दीजिए, जिससे वो आपका वचन और अच्छे तरीके से ग्रहण करके उसको सुनने वाले बन पाए। जिस पापा और जीसस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी यीशु मसीह का वचन हम सबसे कहता है कि मैं तुझे ऐसे जल से जल पिलाऊंगा कि फिर कभी तुझे प्यास न लगेगी। तो आइए हम सब इसी वचन को लेते हुए खुदावन की स्तुति और आराधना को चलते हैं। जीवन में जो कुछ होता है और जो कुछ हम अपने जीवन में होते हुए देखते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, उन सारी बातों में हम देख रहे हैं कि नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है और बार बार जा आ रहा है। मौसम बहुत पानी में बना हुआ है और उस सैलरी में रेबेका हम भक्त जनों को क्या क्या खिलाएगी, प्रेज़ द लॉर्ड, इसके विषय में प्रभु उसे समझ दे, बुद्धि दे, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हम लोग सब एक आश्रय के साथ बैठे रहते हैं। पानी की चाह से पिता
कि मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट सैलरी मिली है। प्रेज द लॉर्ड, खुदा का धन्यवाद। खुदा को धन्यवाद देंगे। रबिका को बुलाया था और मैं पहले तो डर रही थी, मैंने कहा सिस्टर मुझे क्यों बुला रही, क्या डायरी में कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, क्या हो गया। अब अपने मन में सोचती चली खुदा, मैं दुआ करती जाती खुदा कोई पढ़ाई के लिए कोई बात ना करे, कुछ अपनी अलग से करें। और जब मैं गई तो सिस्टर ने मुझसे कहा देखिए ये सीनियर के ब्लैक बोर्ड लगे हुए हैं 4 और 4 इधर लगे हैं, 4 उधर लगे जूनियर के, आपको इनके जज करना है इनका। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं गई और मैंने करा, और दूसरी जो एक मैम और थी वो भी नहीं आई है, उनको भी करना था। तो हम दोनों ने जब करा तो हम लोग को पता नहीं था कितने किसके नंबर है, लेकिन मेरे और उनके नंबर दोनों के सेम थे। और तीसरी सिस्टर थी। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो कि खुदा ने मुझे सिलाई बनाया। प्रेज द लॉर्ड। तो भाई और है, हम आज बैंक में कुछ जरूरी कागजात मांगे जा रहे हैं, तो हम अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और सब लेके पड़ी बहुत बैग के अंदर भरा हुआ। अब हम हमारी बैंक की किताब भी हमारी उसमें रखी और वो सब हमने फार्म भरवाया कि वो सब कागजात जमा करके हमारा जमा हो गया, इनका अभी नहीं हुआ जमा। कंबाइंड है ना हम लोग, तो हम किताब वही छोड़ आए। अब हम घबरा रहे, घर आ गए घबरा रहे की किताब किसी को मिलेगी, कहीं पैसा ना निकाले, कहीं ये ना करे, तमाम ख्याल उसमें आ रहा। हमने कहा नहीं मैं अभी जाऊँ। बरसाती हुई और बैंक पहुँच गई। बैंक पहुँच के वहाँ काम करने वाली लेडीज थी, हमने उससे पूछा हम कोई किताब किधर रह गई, उसने निकाल के अलमारी से दी। कितना बड़ा खुदा हम लोगों को दुखी नहीं हुए। सबसे बड़ी बात सारे काम खुदा, हम चाहे आप हो, हम लोग का काम नहीं बिगड़ता नहीं, बन जाए। आमीन। धन्यवाद। आज पापा की बैंक की किताब भी मिली है, रबेका की सैलरी भी मिली है। ये दोनों मिलके खुदा के भक्त जनों के लिए कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे, ऐसा हमारी आज से। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा बहुत सामर्थी है और वो हमें सही समय पे प्रतिफल देता है। और प्रेज द लॉर्ड। और आप लोग चिंता ना करिए जो मोबाइल के अंदर से देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो ये दावत करेंगे और हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा है ना। आप एक गवाही देखिए गवाही देंगे। हाँ। कि मुझे नहीं पता था कि एक खुदा ने एक आशीष इस घर में तनख्वाह के रूप में दी है, लेकिन मैं अपने घर से एक मिठाई ऑलरेडी लेके आया। खुदा शायद दिमाग में खुदा ने डाला होगा, मिठाई लेके जा, बंदोबस्त पहले कर दिया, मिठाई लेके जा, क्योंकि उस घर में एक और जिनको मैंने तैयार किया है कमाने के लिए। और आप लोग चिंता ना करिए, जितने भाई बहन हमारे मोबाइल के अंदर बैठे हुए हैं, यानी घर में बैठ के फेसबुक पे या यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनको भवन में मिठाई मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्योंकि हम सबका मन एक है और हम सबको पिता और तायत से हर एक चीज को दे रहा है। आमीन। हम एक दे है। और कितना पवित्र वचन कल हमने सुना, और ये जरूरी है कि जो वचन हमने सुना है उसकी जुगाली करें। सच में पिता बहुत महान है और हम देखते हैं कि पिता कैसे हमको बढ़ाता है। ना हमारे अंदर कोई खूबी है, ना लियाकत है, और ना ही हमने किसी चीज को अपने जीवन में सीखा है या जाना है, लेकिन पिता है जो हमें सिखाता और हर एक चीज में बढ़ाता है। आज जैसा कि कल टीचर्स डे है और कल टीचर्स डे में बहुत से उपहार बच्चे लाके देते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में छुट्टी है बच्चों की 9 तक की, और
केवल 10 to 12 आएगा और वो प्रोग्राम करेगा और हम लोग जहां तक मूवी जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो पिता ने जो रखा है वो हम लोग जाएंगे, करेंगे, देखेंगे। लेकिन आज मेरे पास बहुत बच्चे आए और उन बच्चों ने बहुत से कार्डों पर बहुत सी चीजें लिख लिख कर दी और बहुत से बच्चों ने बहुत सी चॉकलेटें दी। ये बच्चे घूम रहे हैं, इनको देंगे, आज मिलेगी चॉकलेट। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा की दया से बच्चे हमको कहने लगे हैप्पी टीचर्स डे सर, हैप्पी टीचर्स डे। मैंने बच्चों को रोका और मैंने बच्चों से कहा सेम टू यू, गॉड ब्लेस यू। जैसे मैंने सेम टू यू कहा, बच्चे हंसने लगे। फिर मैंने बच्चों को बताया कि मैं सेम टू यू क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा देखो बेटा, आप लोग जब म्यूजिक रूम आते हो तो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, आमीन, और मैं आपका टीचर हूँ। लेकिन फिर मैं आपको एक काम देता हूँ कि आप उन बच्चों को सिखाते हैं जो उन बच्चों को मैं बताता हूँ। तो एक सिखाने वाला टीचर होता है। तो इस म्यूजिक रूम में हम सब टीचर हैं। बच्चे बहुत खुश हो गए इन बात को सुनकर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हमें उपहार मिलता है, जब हमें कुछ ऐसी चीज मिलती है, तो हम केवल आकाश की ओर देखते हैं, क्योंकि क्या सच में इन सारी चीजों को लेने के योग्य हम और आप हैं? नहीं है। आज संसार में कितना परेशान में लोग चल रहे हैं, परेशानी में चल रहे हैं, आपदा में चल रहे हैं, लेकिन पिता हम लोगों को कितने अच्छे से रखे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखें, जीवन में एक सत्य का आत्मा है और जिस पल आप सत्य के आत्मा को ग्रहण करते हैं, आप बच्चों को भी सत्य का आत्मा देते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि जब आप सत्य का आत्मा दें और उस सत्य के आत्मा से बात करें तो लोग आपको उस सत्य के द्वारा पहचानें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि हम पिता के वचन में पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह सुबह जब मैं अपने स्कूल में पहुंचा तो मैंने एक भाई से प्रेज़ द लॉर्ड करा, तो उसने गुड मॉर्निंग करा। मैंने उसको पास बुलाया, प्रेज़ द लॉर्ड, और मैंने उसको पास बुला के कहा कि जो खुदा के जन होते हैं जब आपस में मिलते हैं तो वो खुदा की महिमा करते हैं, और जो संसारिक होते हैं वो गुड मॉर्निंग करते हैं। तो उसने कहा एक बात कि प्रभु का नाम हम व्यर्थ नहीं लेते। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मालूम है प्रभु का नाम व्यर्थ कैसे लिया जाता है? जब हम झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, दोष लगाते हैं, बुराई करते हैं और प्रभु का नाम लेते हैं, ये होता है व्यर्थ लेना। लेकिन जब हम मिलते हैं तो हम प्रभु की महिमा करते हैं। जैसे पौलुस ने कहा, फिर मैंने उसका बताया कि पौलुस ने कहा कि तुम व्यर्थ ही प्रभु प्रभु करते हो। देखो व्यर्थ किसको कहते हैं, मैंने उसको बताया। मैंने कहा तुम व्यर्थ ही प्रभु प्रभु करते हो क्योंकि तुम्हारा मन में कपट है। देखिए आज लोगों को व्यर्थ नाम लेना लगता है जब उनसे प्रेज द लॉर्ड करो तो। फिर मैंने उस भाई से कहा कि इसी तरीके से भाई संसारिक मनुष्य होते हैं जिनसे जब प्रेज द लॉर्ड करो तो वो कहते हैं कि हम प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेते। लेकिन जो आत्मिक लोग होते हैं वो जब मिलते हैं तो खुदा की महिमा करते हैं। तब मैंने उसको एक बात और कही कि देखो भाई, दाऊद क्या कहता है कि मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मैं जिंदों की दुनिया में जिंदा हूं और मैं आपसे मिल रहा हूं, इसके लिए प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए कितना ज्यादा अंधकार लोगों के अंदर भरा है। मतलब अगर आप प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं तो कह रहे प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं। देखिए यानी उनका कहने का मतलब है जब प्रार्थना का समय हो तब प्रार्थना करो और बाकी चलते उठते बैठते प्रार्थना नहीं करो, भूल जाओ सब कुछ। देखिए प्रभु ने कहा उठते बैठते चलते हर समय मुझे स्मरण करो। और लोग नहीं जानते कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन हमारा काम है उनको समझाना। तो मैंने उस भाई को पूरी तरीके से समझाया। मैंने कहा देखो भाई ऐसे होता है। खैर अब की बार मैं फिर मिलूंगा, मैं फिर प्रेज द लॉर्ड कहूंगा। अब की बार अगर उसने गुड मॉर्निंग करा तो मैं उसको प्रेज द लॉर्ड फिर नहीं कहूंगा।
हमारा काम तरीका है, जो ग्रहण करे उसको बताओ, परंतु जो मेरे वचन को तुच्छ जाने उसके सामने, स्वरों के सामने मोतियों को ना फेंको। लेकिन एक बार चेक तो करना पड़ेगा, क्यों माला है आखिर उधमी। तो खुदा हमें इन बातों के बारे में कैसे समझाता है और कैसे लोगों को वचन ना जानने के कारण कैसे लोग गलत तरीके से फंसे पड़े हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी अगर हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये जरूरी है कि जब एक मसीही भाई मिले तो प्रेज द लॉर्ड करे, प्रभु की स्तुति हो करे। आमीन। क्योंकि प्रेज द लॉर्ड का मतलब प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो हम वचन की ओर बढ़ेंगे, जैसा कल हमने देखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि कल हमने देखा, हम कुछ देखना चाहेंगे और कुछ और। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने अपने वचन में कहा, यशायाह 6 और उसका 8वीं आयत में। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों। आप नहीं गए? यशायाह 6 और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, 6:8 में लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब स्थानों पर बैठ जाए। प्रभु ने कहा, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? भैया हम जाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन पहले ये बताओ जाना कहाँ है? देखा क्या कह रहा? भैया हम जाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन पहले ये बताओ कि जाना कहाँ है। जो जाने के लिए तैयार होता है वो ये नहीं पूछता कि कहाँ जाना है, वो चल देता है। परंतु जो जाने के लिए तैयार नहीं, वो कहता कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है। देखिए, इस तरह से हम अपने जीवन में अपने पिता को दूर करते हैं। मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? आप ये समझिए, जैसे माला मैम हुई, भाई सचिन हुए, भाई डैनियल हुए, ब्रदर रोहित हुए, ब्रदर रोहित की सहायक हुई, आप लोग हुए। हम सब इस पृथ्वी पर अपने अपने जीवन को जी रहे हैं। अब ब्रदर रोहित चाहे कि मैं अपनी पत्नी के साथ 24 घंटे लगा रहूं या उसके साथ साथ 24 घंटे चलूं, तो नहीं हो सकता। ठीक इसी तरीके से मेरी पत्नी की एक लाइफ अलग है और मेरी लाइफ अलग है। मेरी पत्नी को खुदा ने कहां कहां रखा है, कहां कहां जाएगी, क्या क्या करेगी, ये पिता की दृष्टि में बना है, मैं नहीं जानता। उसकी लाइफ में वो जहां जहां जाएगी उसको वहां वहां जाना है। ठीक इसी तरीके से मुझे जहां जहां जाना है मैं वहां वहां जाऊंगा। अगर हम अपने पिता के प्रति ईमानदार हैं और कहते हैं कि पिता मुझे भेज, मैं जाऊंगा, तो आप जहां पर भी जाएंगे आपके जीवन से पिता अपनी महिमा कराएगा। समझा? देखिए किस तरीके से वचन कह रहा है। आपको तैयार होना है। क्या तू तैयार है? क्या तेरा मन भयभीत तो नहीं है? आप ब्रदर रोहित को देखें, आप ये महासभा जो प्रतिदिन की सुन रहे हैं, इसको आप सुनते हैं, लेकिन इसको सुनने के बाद आपको पिता कहीं ना कहीं हर एक जगह पे रखता है। और दिन भर में आप कई लोगों से मिलते हैं और दिन भर में आप कई लोगों से बातें करते हैं और तमाम किस्म की जगहों पर आप उपस्थित होते हैं। आमीन है? तो जब आप तमाम किस्म की जगहों पर उपस्थित होते हैं और कई लोगों से मिलते हैं, तो पिता के वचन में जब आप तैयार होते हैं
तो आप जहां जहां जाएंगे पिता अपनी महिमा अपने काम वहां वहां कराएगा। आमीन। और जो कहता है मैं तैयार हूं, जैसे रविका जा रही है जॉब पे और रविका बहुत से लोगों से मिल रही है, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन इनके कॉलेज में चाय और समोसा मिल जाता है और हम ताकते रहते हैं। हम ताकते रहते हैं। देखा आपने देखा? मिलता तो है भैया। तो देखिए, समझिए, तो इस तरह से जब हम कहीं जा रहे हैं या किसी काम पे जा रहे हैं या अपने घर में ही हैं और अपने घर में रहते हुए भी अगर हम तैयार हैं तो पिता अपने कामों को आपसे कराने के लिए तत्पर है। आमीन आमीन। अब आप कह नहीं भैया हमसे तो पिता ने कहा नहीं कि मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा, क्योंकि ये तो काम याजक का है, याजक करेगा, हम क्या करेंगे, हम तो भैया बस प्रार्थना सुनते नहीं। एक कलीसिया जो होती है, जब पतरस बंदी गृह में बंद था तो कलीसिया क्या कर रही थी, लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। और इस कलीसिया ही में इतनी सामर्थ थी कि पिता ने कलीसिया के दो दो लोगों को अलग अलग जगह पर भेजा। जहां पर पिता खुद जाने वाला था वहां पर अपने आप से पहले पिता ने दो दो जनों को करके भेजा। आमीन। और जब दो दो जनों को करके भेजा तो पिता ने ऐसा भेजा कि वो दो जो गए उन्होंने खुदा के उस काम को जो खुदा स्वयं करने वाला था करा। हमें नहीं कि नहीं? तो कैसे करा बताइए, कैसे वो वहां पहुंचे और कैसे उस काम को करा? क्योंकि वो तैयार थे। पिता ने उसी को भेजा, उसी कलीसिया को भेजा जो चुनी गई थी और जो पिता के वचन में तैयार थी। आप उसी फल को काटते हैं, आप उसी बीज फल को उठाते हैं जो पका हुआ होता है, कच्चा फल आप नहीं उठाते। ठीक है, इसी तरीके से जो तैयार होता है पिता उसे अपनी सामर्थ्य भेजता है। तब कलाम में लिखा है यशायाह उसका 6वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा? तब मैंने और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आमीन। मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। अब आप कैसे जाएंगे? अब आपको कहीं जॉब में रखा है, आपको किसी काम में रखा है, आपको किसी लोगों के बीचों में रखा है, आपको कहीं रखा है, आप कैसे काम करेंगे? मेरी वाइफ जब आई तो मुझसे कहने लगी कि जब मुझे सैलरी का चेक मिला तो मुझे ऑफिस में 2-3 जनों ने जो इंचार्ज हैं उन्होंने कहा कि आप 2 दिन बाद फादर के पास जाके कहिएगा कि ये बहुत कम है फादर, कुछ बढ़ाइए, तो फादर बढ़ा देंगे। तो मेरी वाइफ आई और मुझसे बात कहने लगी और कहने लगी कि मैं फादर के पास जाऊंगी 2 दिन बाद और कहूंगी तो फादर को कुछ बढ़ा दें। तो मैंने उसकी ये बात सुनी और मैं चुप रहा और मैं चला गया एक स्कूल में और बच्चों का भविष्य खराब करने। और जब मैं वहां से आया तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि देखो, आय नियुक्त करने वाला खुदा होता है और खुदा ने तुम्हें वहां रखा है, खुदा वहां तुम्हें भेज रहा है और खुदा ने एक आय तुम्हारी निर्धारित करी है। तुम्हें जो मिल रहा है उसे धन्यवाद देके ग्रहण करो। आमीन आमीन। उन स्टाफ ने कहा था कि सिस्टर 2-3 टीचर बाद में गए थे तो उनकी सैलरी बढ़ाई थी फादर ने। मैंने कहा तुम ना जाना, क्योंकि पिता ने जो तुम्हें दिया है उसके प्रति धन्यवाद दो। और जो दिया है हम उसके भी योग्य नहीं थे। देखिए, हमेशा याद रखिए, जब तक जहन में ना आए, मन में ना आए, तब तक कोई तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। और जहन में डालने वाला पिता है। और पिता ने जो कुछ दिया, वचन में लिखा, उसने जो कुछ तुम्हें दिया धन्यवाद के साथ ग्रहण करो। मैंने रविका को कहा अब तुम वहां नहीं जाओगी और जो मिला है उसे एक्सेप्ट करो,
क्योंकि ये बातें भी फादर देख रहा है और ये भी बात तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न करेगी आगे, और मुझे मालूम है कि ये भलाई उत्पन्न कर चुकी है। हमेशा याद रखना, वो ना देखो जो मनुष्य देखता है, बल्कि वो देखो जो खुदा तुम्हें दिखाना चाहता है। अपनी घटी को भी बढ़ती समझकर स्वीकार करो। मैंने कहा वो घटी नहीं है, बल्कि ये बढ़ती है। मैंने कहा तुम कितनी बातें सीख रही हो। आज एक बच्चे ने इन्हें बहुत बढ़िया चश्मा दिया है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, और बच्चों का प्यार सब कुछ तुमको क्या क्या मिल रहा है, ये देखो, ये एक सैलरी से भी बड़ी बात है। मैं अपने पिता को जब काम करते देखता हूं तो मैं आनंदित होता हूं। अब हमेशा याद रखिए, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा, इसका उत्तर है ये। आप केवल मुंह से वचन बोलने वाले ना बने, बल्कि आपके जीवन में जो बातें हो रही हैं उसे समझ बूझ कर प्रतीति करने वाले बन सकते कि ये बातें मेरे जीवन में हो क्यों रही हैं, और उन बातों को आप समझ बूझ के जब प्रतीति करेंगे तो आप पूरी तरीके से पिता के वचन में स्थिर होने के कारण आपके लिए वो बात भलाई उत्पन्न करेगी। आज लोग क्या करते हैं, आज लोग अपने जीवन में जैसे ही उनके साथ कुछ ऐसा होता है धर से जाके अपना मुंह चलाने लगते हैं, और इस तरह से करके वो अपने बड़े प्रतिफल को खो देते हैं। लेकिन पिता ने हमें सिखाया चुप रहो, शांत रहो, क्योंकि तुम्हारा पिता देख रहा है, उसे काम करने दो। तो जब भी हम वचन को सुनते हैं तो हम कहीं पर ऐसी जगह पर या ऐसे स्थानों पर जहां पर हमसे बहुत से प्रश्न किए जाते हैं या हमसे बहुत सी चीजें कही जाती हैं, हम चुप रहते हैं, तो पिता हमारी ओर से बात करके ये गवाही देता उन्हें कि देखो ये मेरा अभिषिक्त है, इसे ना छूना। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, तब मैंने प्रभु को यह वचन सुना, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं, और हमारी ओर से कौन जाएगा, और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आप रविका के जीवन से बहुत से लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं कैसे इन सारी चीजों में भी एकदम अपने काम को ऑनेस्टली कर रहे हैं। फादर के मन को भी खुदा छू रहा है, वहां तक भी खुदा पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि तू एक झुंड की सदस्य है। हमेशा याद रखना, तुझे खुदा ने वहां केवल सैलरी या जॉब के लिए नहीं रखा, वहां फादर भी ये देखने पाए ये है कौन। मैं एक चीज जानता हूं कि मुझे पिता ने कहीं पर भी रखा है, वो अपनी गवाही के लिए रखा है। कब? प्रेरितों में 18 अध्याय में लिखा है, प्रेरितों 18 अध्याय, दस 18:10 में क्या कह रहा मालूम? पढ़ो दो जरा। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं तेरे साथ। अरे मुझे क्या मिला? अरे पिता, मैं साल से बचपन से तेरे साथ हुआ, मैंने सुख दुख में तेरा साथ दिया। आज तक मेरे लिए तूने एक छोटा सा मेमना तक नहीं मारा, और इसके लिए देख बड़ा भोज कर रहा है। मुझे तूने क्या दिया है? मुझे क्या दिया? पिता ने कहा मैं तेरे साथ हूँ। माय गॉड! अरे यार, तो उसने गुड मॉर्निंग किया तो तुमने बुला लिया उसे अपने पास। इतना वचन भी सुना। यस, कायदे से। क्या? सुन लो तुमने कहा गया। हालेलुया। वचन है क्या? वचन है क्या? आप अपने हाथ में आई हुई चीजों को देखते हैं,
आप अपने सामने के मनुष्य को देखते हैं, आप अपने काम को देखते हैं, आप अपने बहुत सी तमाम चीजों को देखते हैं, लेकिन क्या आप ये नहीं देखते कि मैं तेरे साथ हूं? जिस दिन आपने ये देख लिया, आपका सब कुछ देखना शांत हो जाएगा। सच है। क्यों कह रहा कि मैं यहां हूं, मुझे भेज? इसने इसलिए कहा क्योंकि ये जानता है कि खुदा मेरे साथ है। आमीन। और अगर आज आप प्यारे भाई बहनों जानते हैं कि खुदा आपके साथ है, तो आप जहां जहां जाएंगे वहां बवाला मचा देंगे। क्या करेंगे? कलाम में लिखा हलचल मचा देंगे। क्या मचा देंगे? हलचल। कलाम में लिखा, वचन में प्रेरितों 18 और 10 में लिखा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। कोई हानि नहीं करेगा। चौड़े से रहो, ऐसे रहो, चौड़े से। कोई हानि नहीं करेगा। दैट क्या? दैट हट यहां से। क्या सोच रहा है कि तू अपनी धमकी, अपनी गीदड़ हफ्ती से मुझे डरा देगा? दैट हट यहां से। क्यों? क्योंकि सृष्टिकर्ता मेरे साथ है यार। आमीन, आमीन। और ये बात तू नहीं जानता, ये मैं जानता हूं। सच है। ऐसा याद रखो, शैतान कहता है प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेते, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि प्रभु की महिमा हो। और शैतान नहीं जानता कि वो किससे कह रहा है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यशाया उसका 18वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। प्रेरित 18:10। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इस नगर में जहाँ मैं तुझे भेज रहा हूँ, तू तो ये 10, 5, 15, 20, 25 देख रहा है यार। इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं, इसीलिए तो मैंने तुझे वहां भेजा है। यस। जब फल तैयार हो जाता है तो प्रभु उस फल को लेके एक बहुत बड़े नगर में रखता है। आमीन। आमीन। और हम लोग सब झुंड में, भला चाहे कम हो, थोड़े हो, लेकिन हम सबको झुंड में पिता ने हर एक जगह अलग अलग जगह पे रखा है। और वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थान पे क्यों रखा है? हमें अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थान पे इसलिए रखा है कि बहुत से लोग हैं जिन्हें तू खींच के लाओ मेरे वचन में। सारी बातों को छोड़ें। थोड़ी देर आप और हम संसार के सोच और विचार को छोड़ें और पिता की दृष्टि में देखें जो उस नगर में बहुत है। पिता क्या कह रहा कि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। अब उस नगर में पिता के बहुत से जो लोग हैं, उन्हें कैसे मालूम चलेगा वचन? जब पिता अपनी कलीसिया के लोगों को समय समय पर हर एक स्थान पर रखेगा। यस, सच है। अब आपको इतना वचन प्रतिदिन मिल रहा है और इतना वचन खा के आप एक ही जगह बैठे रहें, तो आपके लिए वो हानिकारक हो जाएगा। लेकिन जब आप उसकी जुगाली करेंगे, आप जहां जहां जाते हैं, हर जगह जाते हैं, आपको जहां जहां रखा है वहां वहां आप पिता की महिमा करेंगे, तो आपके जीवन का वो वचन जो पिता ने आपको दिया है
बहुतायत से फलवंत होगा, आमीन। क्योंकि पिता ने आप और मुझे वहां इसलिए रखा है क्योंकि उस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। अब आप बताइए, अब आप पहले ये बताइए कि जिस नगर में पिता के बहुत से लोग हैं, उन लोगों को पिता कैसे खींचेगा अपने बच्चे? माला मैम बताइए कि एक नगर में जैसे पिता के बहुत से लोग हैं, तो उन लोगों को खींचने के लिए पिता क्या करेगा? अपने वचन को, हमें वचन से पुकार, वचन से देखिए क्या करेगा। पढ़िए जरा नवियां, देखिए क्या करेगा, वचन से देखिए। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, प्रभु ने देर रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, मत डर, वरन करे जा और चुप मत रह। करे जा। नहीं रहता। व्यर्थ, हम व्यर्थ प्रभु का नाम नहीं लेते। वो कहते हैं अरे भैया ये पता नहीं क्या क्या बताते हैं। कहेगा, पिता कह रहा कहेगा, चुप मत रह। चुप मत रहे। अब अगर उससे जब गुड मॉर्निंग करा और मैं उससे बुला के ना पूछता तो गड़बड़ हो जाता। लेकिन जब मैंने पूछा तो उसने बताया इस बात का रीजन कि उसने गुड मॉर्निंग क्यों कहा। उसने कहा हाँ प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं करते। तब मैंने उसके बारे में चुप ना रह के बताना शुरू किया और वो चुपचाप सुनता ही रहा। अब उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एकदम पूरी तरीके से सारी बात सुनता ही रहा। आपने देखा वचन का प्रचार कैसे हुआ? कैसे हुआ वचन का प्रचार? तुमने उसको बुला लिया? बुला लिया, इधर आओ, हमने रखो। कह रहा चुप, चुप मत बोलेगा, क्योंकि ये मेरे पिता ने मुझे सिखाया है और मैंने वचन से उसे बता दिया। आमीन आमीन। साफ साफ बता दिया भैया ऐसा 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 है। कलाम बताता, वचन बताता, हर समय तुम मेरी स्तुति महिमा करो, यस उठते बैठते चलते खाते पीते मेरे वचन की शिक्षा दो। लेकिन संसार का मनुष्य कहता नहीं, ऐसे नहीं करना है। फिर क्या करना? जब अगरबत्ती जलाओ, क्या अगरबत्ती जलाओ, या कैंडल जलाओ, तब प्रभु का नाम लो। और बिना अगरबत्ती और कैंडल जलाए प्रभु का नाम लेना व्यर्थ। देखा, इन्होंने मार दिया। क्या? मार दिया। वचन को मार दिया। लेकिन वचन कभी मरता ही नहीं है। सच। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, नबी आज में प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन करे जा। यानी कि जो मेरे नगर में लोग हैं उनसे वो वचन जो मैंने तुझे बताया है कहने से ना डर, कहेगा। तो यानी तो जब वहां नगर में बहुत से लोग होंगे तो हमारी कलीसिया हमारे छोटे से झुंड में से भी पिता एक को भेजेगा। यस अब धीरे से पिता ने रबेका को सेंट थॉमस भेजा। आमीन। और कितने लोग पहचानते हैं हम? समझे वचन को? सच। मैंने तुझे वहां भेजा और उनसे कहने से मत डर। 10 और 20 और 15 का अंतर ना देखना।
बल्कि तुम ये जानना कि तुम वहां वो काम नहीं बल्कि ये काम करने गए हो। कहे है ना थोड़ा कैसे उड़ा तो काम में क्या लिखा नबी आयत में? प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा और चुप मत चुप रहना परंतु जो जीवित है वो बोलते हैं। हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जानते हैं और हमें कोई चुप करा नहीं सकता। हमें कोई चुप करा सकता है? जिसने भूले भटके आके कह दिया कि चुप रहो ना कहना, तब वो समझ जाता है कि इससे ये कहना और खतरनाक हो गया। क्योंकि जिस दिन से हमने कहा कि चुप रहो मत कहना, उस दिन से ये और कहने लगा। इसलिए कहते हैं भैया उसे अपने हाल पर छोड़ दो, उससे कुछ ना कहो। वो जो कर रहा है करनी तो, क्योंकि उससे कहना आबैल मार। और जब कोई कहता है तो वो कह रहा होता है, मन में हंस रहे होते हैं, अरे बहुत सही, यानी कि हम अभी कम काम कर रहे हैं, अभी हमें और काम करना है। पिता का वचन आपको एक नई आज्ञा देता है। पिता का वचन आपके अंदर एक नया मन देता है। आप जाति जाति के बीच और लोगों के बीच में खड़े होकर अपने पिता के कामों का बखान करेंगे और उनके होंठ सी जाएंगे, वो एक ची और चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सच है जो तुम कह रहे हो। ये सच है जो तुम कह रहे हो और इसे कोई झूठ कह नहीं सकता। इसलिए चुप ना रहे, कहे जा, क्योंकि मैं तेरे साथ रुक, इधर और मत ताक, मनुष्य का मुंह कभी ना देखना, तू कहे जा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। सच बात है, और उन पर तू छाप बनेगा। सच बात है। मेरे खुदा ने मुझे रोटी और दाल और मक्खन और मलाई खाने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं भेजा है। मेरे खुदा ने मुझे अपने कामों को करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। देखो, मैंने वही किया जो मैंने अपने पिता के यहाँ देखा, अर्थात मैं यहाँ अपना कोई काम नहीं करता, बल्कि मेरे पिता ने जो काम मुझे दिए उन्हीं कामों को मैं करता हूँ। आमीन आमीन। थोड़ा ठहरे और थोड़ी देर बैठ जाएं। हो सकता है कि हमें बहुत धन मिल रहा हो, बहुत ध्यान सुनिएगा। हो सकता है हमें बहुत खाने की वस्तुएं मिल रही हो सकता है हमारे पास बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस और तमाम किस्म के अपराधन बहुत सी चीजें हों। लेकिन इन सारी चीजों को प्राप्त करके अगर मैं चुप हो गया तो पिता के सामने क्या कहूंगा? अगर इन सारी चीजों को प्राप्त करके मैं चुप हो गया तो मैं पिता के सामने क्या कहूंगा? पिता ने तो कहा कहे जा, और तुझे ही क्यों कहा कहे जा, और तुझे ही क्यों कहा चुप ना रहे? प्रतिदिन का मन्ना मैं तुझे देता हूं, और अगर आप प्रतिदिन की महासभा का फल प्राप्त करना चाहते हैं, आप जहां कहीं पर भी हैं, आप चुप ना रहें। आप ना सोचें कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा बोलने लगो जाके
आपको एक योजना के अंतर्गत बना के पिता देगा और उस योजना के अंतर्गत आपको बोलना है। जैसे देखिए एकदम इत्तेफाकन से ये काम हुआ मेरे साथ आज और मैंने प्रचार कर दिया उस भाई को। क्यों प्रचार कर दिया? क्योंकि उस समय पिता ने मुझे एक बहुत बड़ा अवसर दे दिया कि अब इससे बात कर। क्या? अब इससे बात कर। अर्थात जब आपको पिता भेजेगा और जब आपसे पिता कहेगा कि चुप ना रहे बल्कि कहे जा, तो उस कहने का अवसर भी पिता आपको देगा। और धन्य है वो जो अवसरों को बहुमूल्य समझता है, क्योंकि दिन बुरे हैं बुरे। अवसर कौन से हैं? यही अवसर ये हैं, अवसर है। चलते उठते बैठते गाड़ी लगाते समय। क्या? गाड़ी लगाते समय, गाड़ी लगाते समय, गाड़ी लगाते समय, उतारते समय। तो गाड़ी लगाते और उतारते समय आप इतना काम कर देंगे, चटाक से काम होता है। क्या? कैसे काम होता है? चटाक से। आप गाड़ी लगा रहे होंगे, आपके पास एक जने को भेज देगा और उसके मन को आप पढ़ लेंगे और आप उससे बात करेंगे। और जब आप उसके मन की बात करेंगे, वो कहेगा ये कैसे कह रहे हैं आप, मेरे मन की बातों को कैसे जानते? तब आप बताइएगा कि जिस वचन को मैं जानता हूं वो वचन मुझे सत्य बताता है। आमीन। क्या कहूं? आपसे क्या बातें बताऊं? पिता तो भेज रहा है और कह रहा है कहे जा, चुप ना रहे। और हम और आप जहां जहां गए हैं वहां रोटी और दाल और थोड़ा सा रोटी पे घी लग जाए, यही चीज सोचते रहे, तो पिता का काम तो हो चुका। क्या तुम्हें इतना विश्वास नहीं है कि पिता ने जहां तुम्हें रखा वहां शिरोमणि भी बनाई? क्या तुम्हें इतना विश्वास नहीं है कि जहां पर पिता ने तुम्हें रखा है वहां पर तुम्हें ऊंचा भी करेगा? चौड़े से चलो। क्या? क्यों? क्योंकि खुदा हमारे साथ है। 10वीं आयत में क्या लिखा? क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। कोई हानि नहीं करेगा। ये बहुत बड़े बड़े दांत लेके, बहुत बड़े बड़े बातें लेके आएंगे, तो ये हवा है। क्या है? हवा, हवा। घास और फूस। क्या? पर कोई तेरी हानि नहीं करेगा। कहे जा, चुप ना रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, कोई तेरी हानि ना करेगा। क्या बोला 10वीं आयत में? क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। आमीन। जीत लो इनको, सबको जीतो, क्योंकि एक भी जने को छोड़ोगे खुदा तुमसे पूछेगा। एक एक जने के पास पिता तुम, एक एक जना तुम्हें देख के कहेगा यार ये बहुत पिता के वचन है, प्रभु के वचन में सामर्थ्य है। इससे तो बात करना खतरा है। पता नहीं क्या बात, हम एक बात कर दे तो पता नहीं क्या बता दे। चुप रहो, पीठ पीछे तुम्हारे वो बहुत सी बातें बोले। क्या? जब तक तुम रहोगे वो एक बात नहीं करेंगे, कोई एक बात नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही तुम हटोगे उससे वो बोलना शुरू करेंगे। तो भैया तुम रहो तो तुम क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि खुदा तुम्हारे साथ है। और जैसे तुम हटे वैसे ही फिर वो अपना दुष्ट
सत्ता वाले काम करेंगे। और यही पहचान है कि तुम्हारे जाने के कारण वे चुप हो जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना है, उठते बैठते मेरे वचन के गवाह बनोगे। इससे लोग पहचानेंगे कि तुम मेरे हो। रुक जाओ, ठहर जाओ, क्योंकि देखो वो खुदा जो तुम्हें जीवन और बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है, वो तुम्हारे आमीन। तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब मेरा सब कुछ चला जा रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उस समय अंत समय तक भी चुप रहो, एक भी शब्द ना कहना। अचानक पिता पूरी बाजी को फेर देगा। सच बात। हारी हुई उसकी तरफ कर देगा, जीती तुम्हारी। मैंने पिता के ये काम अपने जीवन में बहुत नजदीक से होते हुए देखे। आमीन आमीन। उतावली ना करना। अच्छा, ये काम इसलिए होते हैं क्योंकि जब वो तुम्हारे जीवन में उन कामों को होते हुए देखेंगे तो वो देखेंगे कि ये इन कामों में कैसे निकल सकता है। इसे तो प्रभु करता है, लेकिन अब इन कामों से कैसे निकले। लेकिन जब पिता तुम्हारा सहज तरीके से निकाल के खड़ा कर देगा तो वो देखेंगे और भुचक्का हो जाएंगे और जान जाएंगे कि खुदा इसके साथ है। ऐसे ही खुदा के नाम को महिमा मिलती है। आमीन आमीन। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। उसके लिए अपने मुंह से जाके कुछ ना बोलो, चुप रहो और अपने पिता के बड़े बड़े कामों अपने जीवन में होते हुए देखो। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो और खुदा के अनुसार आचरण करो। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। धन्यवाद देते खुदावन जो आपने इस महासभा में जो भी वचन आपने दिया है खुदा, ताकि इस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदा, जो कि हम लोग यहाँ पर आपकी योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं खुदा। आपका वचन को सुनने के लिए खुदा आपको धन्यवाद देते हैं कि जो आज इस महासभा में आपने जो वचन दिया, इस वचन को हम सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपकी कृपा, आपका अनुग्रह हम लोगों पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करके एक दूसरे को बांट सके खुदावन। जो भी इस महासभा में यहाँ पर ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह उन पर बने रहे खुदा, ताकि आपका दया और कृपा उन पर बने रहे खुदावन। जो इस महासभा में जो अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो आज का जो वचन आपने इस महासभा में बोया है, ताकि उस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह उन लोगों पर बने रहे जो हमारे छोटे झुंड जो YouTube या Facebook द्वारा देख रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी ये आज जो वचन इस महासभा में बोला गया और सुना गया खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण करने के लिए सामर्थ्य दीजिए। आप उन पर भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन जो इस महासभा में दिया गया, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करके एक दूसरे को बांट सके खुदावन। आपको मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हम लोगों को संध्या समय में बिला में आपने जीतों के देश में जिंदा रखा खुदावन। हम लोग यहाँ
हम लोग एकत्रित हुए आपका वचन को सुनने के लिए। इसलिए खुदा ताकि आपका कृपा हम लोगों पर बने रहे। और जो भी इस हमारे छोटे जून में जो बीमार है, जो दुख तकलीफ में है खुदा, ताकि उनको भी इस वचन के द्वारा उनको समर्थी दीजिए। आपका अनुग्रह उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण करें और एक दूसरे को बांट सकें। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, उनको बहुत दया से आशीष प्रदान करें खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में एक दिन प्रतिदिन घर घर जाकर वे अपना आपका वचन को सुनाते हैं और उस वचन को हम लोग ग्रहण करके, उस सुन करके और उस वचन को समर्थी आपका सामर्थ मिलता है खुदा, ताकि आपका वचन को हम लोग ग्रहण करके उसमें बने रहें। खुदावन, मैं इस घराने के लिए भी यही दुआ करता हूँ कि जो आज का वचन दिया गया और जो यहाँ पर बैठे इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं खुदा, ताकि उनके घर में, परिवारों में खुदा, ताकि आपका आत्मा बने रहे, आपका छाया रहे, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सकें। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन आज दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें शिक्षा में न डाल, परंतु बुराई से अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें पर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड आता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड माँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, और कहाँ होगी ये हमें नहीं मालूम, लेकिन होगी जरूर, तंबू जरूर लगेगा। प्रेज द लॉर्ड।